अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पर इस वक्त पीडीएम की जमातों की बात हो रही है, वहां पर पीडीएम जमातें अपना पावर शो भी शो कर रहे हैं। इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब से मुल्तान जलसे को फोकस किया जा रहा है और इस फोकस करने के हवाले से बहुत सारी गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं, जहां पर अपोजिशन जमातें इस वक्त एक ही बात कर रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएम का मुल्तान का जलसा होगा। वहां पर हुकूमत भी अपने दाव पेच लड़ाते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर हमने देखा मुल्तान के अंदर ही ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये काफिला चलता जा रहा है और जो टाइम करीब आ रहा है मुल्तान जलसे का, उसी तरीके से जो सियासी हलचल है वो भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बड़ा अहम इलाका है और हमेशा से यहाँ पर पॉलिटिक्स का जो मरकज़ है वो बना रहा है। डेरा गाजी खान की मैं बात कर रहा हूँ और ये साबिक सीएम, साबिक गवर्नर, साबिक सदर पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े नामों के साथ ये खित्ता हमेशा से सियासत का मरकज़ बना रहा है। और इस बार भी पीडीएम का मुल्तान जलसा जो होने जा रहा है उसके हवाले से इस इलाके में बड़ी सरगर्मियां। एक तरफ सरदार उवैस लगारी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साबिक सीएम पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं वो पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे। तो सरदार साहब हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा टाइम उनसे मिल जाए। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसे जैसे टाइम आ रहा है सियासी हलचल भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियों की तरफ आ रही है। आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या समझते हैं ये सिनेरियो किधर जा रहा है? ये तो मैं समझता हूँ कि हवास बाख्ता हो चुकी है हुकूमत। जब इनका वक्त था एहतजाज का तब आप देख लें इनके खिलाफ कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई थी, उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया था अपनी बात करने का। आज अगर ये इन हथकंडों पे उतर आए तो एक सियासी कारकुन के लिए तो ये चीज़ें सेहरा होती हैं, एक तमगा होती हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी पार्टी का और जो हमारा मकसद है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। कॉल पार्टी की तरफ से है 30 तारीख की इंशाअल्लाह ताला, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान में मेज़बानी कर रही है पीडीएम के जलसे की। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। मुल्तान को सील कर रहे हैं, मुल्तान को बंद कर रहे हैं, कंटेनर्स बना के उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, तो आप काफिले कैसे लेके जाएंगे? कोई लाएमल बनाया है? पूरा लाएमल तैयार है और इंशाल्लाह हर रुकावट दूर होगी। आप फिक्र ना करें, जब जालों का काफिला जब निकलेगा तो तमाम रुकावटें दूर होंगी। हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त कह रहे हैं अहम गिरफ्तारियां भी करेंगे, जो मुमकिन होगा सबको गिरफ्तार करेंगे। कि क्या कहाँ हालात जा रहे हैं इस वक्त? देखें, ये चाह रहे हैं कि हालात बिगड़ें पाकिस्तान के। पहले ही इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदहाली की तरफ जा चुके हैं और मज़ीद इस तरह के ये जो हथकंडे इस्तेमाल करें इससे मज़ीद ख़राबी होगी। हम लोग तो नहीं डरते, हम लोग तो तैयार हैं हर तरह की इनकी कार्रवाई के लिए और इंशाल्लाह हम फेस करेंगे, बल्कि ये हमें फेस करेंगे। सब आवाम का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? एक तरफ महंगाई है और बहुत सारे मामला है, तो आप जब कॉल दे रहे हैं तो कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? ये अब मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि परसों हमें कन्फर्मेशन दी गई कि जी आप लोगों ने ज़रूर अपनी अपनी सतह पे मीटिंग्स करनी है और एक दिन के नोटिस के ऊपर दोस्तों को इतला की है। तो इनका जोशो खरोश आप देख लें, जिस जोश से ये लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं और इससे कई गुना ज़्यादा ये तो नुमाइंदा इजलास है। अब आप ये सोच लें कि एक नुमाइंदे के पीछे कितने लोग होते हैं। ये नुमाइंदा इजलास है और जब ये काफिला इंशाल्लाह निकलेगा फिर मैं हुकूमत से पूछूंगा कि वो कितने पानी में है। बिलावल भुट्टो साहब की अब तबीयत कैसी है? वो क्या शिरकत करेंगे? क्योंकि अभी तक यही इत्तलात हैं, वो नहीं आ रहे। ये फैसला होना मरकजी सतह पे बाकी है, क्योंकि उनकी सेहत हमारे लिए सबसे अवलीन है, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो आप लोग लीड करेंगे फिर? इंशाल्लाह हम अपनी अपनी सतह पे लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, जो कि इस सारे मामले में खुद इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस वक्त लीड भी कर रहे हैं। इस वक्त स्टेज के ऊपर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बड़ी अहम शख्सियात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो पार्टी के वो नाम जो कि एक अरसे से हमें लग ऐसे रहा था कि शायद मायूस हैं या कहीं बैठ गए आराम से, लेकिन वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। शिबली साहब बैठे हैं। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस भाई आपने ये देखा कि ये प्रोग्राम बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा यौम तासीस है 53rd, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे है, प्लस पीडीएम का जलसा मुल्तान में जो 30 नवंबर का है उसके लिए वहाँ की तैयारियाँ हुकूमत अपने अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप देख लें जो कुछ उन्होंने कल किया, जो आज कर रहे हैं। एक रैली थी और ये कितनी इनकी अजीब सोच है
कि कल 2 रैली थी मुल्तान में, एक पीटीआई वालों ने निकाली है, वो ठीक रही है, उस पर कोई सख्ती, कोई पाबंदी, कोई पकड़ धकड़, कोई गिरफ्तारी नहीं थी। अगर थी तो इस पर थी। आप देखें जो साबिक एमएनए है अली मूसा गिलानी साहब, बाकी पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, वर्करों को और जमातों के लोगों को उन्होंने बगैर किसी वजह के पकड़ धकड़ की, रात भर जेल में रखा, हवालात में रखा, सुबह फिर जमानतें होगी। ये यही कुछ करते रहेंगे 30 नवंबर तक, लेकिन ये काफिला रुकने वाला नहीं और इनके ये दिन गिने जा चुके हैं। ठीक है, तो जलसे में जा रहे हैं, यहाँ से तैयारी जरूर जा रहे हैं, पूरी तैयारी। और ये किस लिए इकट्ठे हुए? जलसे की तैयारियां हो रही हैं सर, इसको प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या इस वक्त इरादा है जी आपका? क्या सोच रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं वर्कर्स की भी, जहाँ पर अब से आपके मेन लीडर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखें जी, जो इस वक्त मुल्क के हालात बन चुके हैं, हर लिहाज से मतलब है कि डाउनफॉल का शिकार है, महंगाई अपने अरूज पर है, आवाम को रिलीफ किसी सूरत में भी नहीं मिल रहा। और जिन माफिया के ख़िलाफ़ ये आए थे या बात करते थे कि हम ये माफिया से लोगों की जान छुड़ाएंगे, वही माफिया ही आज गवर्नमेंट के बेंचों पर मौजूद है। तो इसमें मेरे ख्याल में कि भी आवाम भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है और इंशाल्लाह 30 नवंबर के जलसे को हर सूरत कामयाब करेंगे। मज़ीद बेहतरी आएगी जी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी आप लोग? डेरा गाजी खान से। गाजी खान से। क्या सोच रहे हैं जी, जलसे में तैयारी है? इंशाल्लाह ठीक है। जैसे हमारे चीफ साहब का हुक्म सर आंखों पर। ये हुक्म पे जाएंगे या वाकई में हुकूमत भी कुछ हुकूमत के खिलाफ भी जाएंगे? हुकूमत के खिलाफ ये महंगाई है, कारोबार नहीं है, महंगाई है, इसी वजह से सरदार साहब की भी यही आवाज़ है आवाम की भलाई के लिए। आवाम की भलाई के लिए हर इंसान का, आदमी का हक बनता है वो उठे और जो उनका राइट बने उन पर वो तवज्जो दें। तो महंगाई का एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप। जी इंशाल्लाह। ठीक है, एक बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ख़ास तौर पर पार्टी वर्कर्स हैं उनसे बात करेंगे। कुछ वकला आए हुए हैं, वकला से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कैसा चल रहा है जी? पीडीएम की जमातें इस वक्त कह रही हैं कि मुल्तान जलसा होगा, हुकूमत कह रही है गिरफ्तारियाँ होंगी, आप मुझे वकील लग रहे हैं, तो ये लीगल आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके राइट्स हैं, उनके मुताबिक उनको पुरअमन एहतजाज, रैली, जुलूस, जलसे करने की मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी हासिल है। हुकूमत के जो इक़दाम हैं गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। जो गिरफ्तारियाँ हैं वो इलीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो इसके ऊपर अभी क्या लीगल तरीके से इसके ऊपर अपोजिशन जमातें जा सकती हैं कोर्ट में कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए इनको। जाएंगी तो फौरी तौर पर जो इलीगल गिरफ्तारियाँ ये भी ख़त्म हो जाएंगी और फौरी तौर पर इनको रिहा भी किया जाएगा। दिन में गिरफ्तारी होती है, अगले दिन बेल हो जाती है, ये समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, किस तरीके की तरफ वो जो ऑफेंस बनता ही नहीं है, जब बनता ही नहीं है तो इसलिए उनकी बेलें भी हो जाती हैं। असूलन तो इनको डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कराची में एक वाक़या हुआ, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, उसकी बेल हुई, लेकिन बाद में जब चलान सेंटअप हुआ कोर्ट में तो वो डिस्चार्ज हो गया, पर्चा खारिज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मुल्तान वाले वाक़या ऐसे है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहते हैं किसी भी तहरीक में अगर वकला शामिल हो जाएं तो वो तहरीक आगे तक जाती है, और हमने इससे पहले भी देखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार है जिन्होंने पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाया। तो वकला क्या इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जो पीडीएम कह रही है? नहीं, वकला असल में फंसे हुए हैं सब अपने इलेक्शन में। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात हैं 28 नवंबर को, सैटरडे। उसके बाद अपनी हिकमत अमली वाज़े करेंगे और जमहूरियत के साथ ठहरेंगे जी। तो लगता है कि वकला इसके बाद आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, तो उसमें और जान डलेगी। बिल्कुल 100%। ठीक है जी, वकला भी अपने तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं और इसके बाद वकला का कहना है कि जिस तरीके से पीडीएम की जमातें इस वक्त जो लाएमल तैयार किए हुए हैं उसमें वकला जमातें भी बनेंगी, लेकिन पंजाब बार कौंसिल का जो इजलास है वो होने जा रहा है। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद लोग हैं उनसे बात करेंगे इसी हवाले से कि पीडीएम जमातें इस वक्त जलसा करने जा रही हैं मुल्तान में और मुख्तलिफ़ जमातों के रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है। आखिर मामला क्या है, किस तरफ जा रहा है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीडीएम जमातों के अलायंस के बाद जो इस वक्त तहरीक चल रही है और उस तहरीक में दिन ब दिन इस वक्त जोश बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त डीजी खान में पीपल्स पार्टी के वो जियाल है जो कि एक अरसे से हमें उनका जोश वैसे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो जोश और वो वलवला दोबारा से ऐसे लग रहा है कि पार्टी के अंदर आता दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में
इस वक्त जो पार्टी है जिस तरीके से जा रही है, और आगे मुल्तान वाला जलसा जिसकी मेज़बानी खुद पीपल्स पार्टी कर रही है, एक बड़ा शो होने वाला है जिसकी दूसरी जानिब अगर देखा जाए हुकूमत या फिर इंतज़ामिया उससे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। एक तरफ मुल्तान के अंदर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने जलसे में आना है, और दूसरी जानिब गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। इस दौरान में जो जाले हैं, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं या फिर PDM के जलसे में शिरकत करने वाले वो कारकुनान, पार्टी कारकुनान और आवाम क्या कहती हैं इस सारी सूरत हाल में, क्या वो इस जलसे में जाएंगे? हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, कब से वाबस्तगी है आपकी पीपल्स पार्टी से? मेरी 1970s। अच्छा, भुट्टो दौर से? जी हाँ, स्टूडेंट थे। अच्छा, हाई स्कूल के। अच्छा, उस दौर से अभी उस तक? दौर से अभी तक बस्ती चल रही है। तो वलवला जोश उस दौर में? ठंडा नहीं हुआ, उम्र ज्यादा हो गई है। अच्छा, लेकिन एनर्जी कम हो गई है। लेकिन पार्टी का जब भी प्रोग्राम होता है तो उसी जोश से हिस्सा लेते हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां बड़ी दी, मिला कुछ नहीं है। आगे आप ये सोचते हैं कुछ मिलना है नहीं, फिर भी आप पार्टी के साथ हैं? नहीं, जो मिलना जो है ना, पार्टी लीडरशिप ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें कबूल की हैं, अब पीपल पार्टी की लीडरशिप से ज़्यादा कुर्बानियाँ तो हम नहीं दे सकते, इसलिए हम उनसे क्या मुकाबला करें अपनी क़यादत से। तो आप समझते हैं कुर्बानियां उन्होंने दी? कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं और उन्होंने कलेक्टिवली पूरे मुआशरे के लिए दिए हैं। अब मुआशरे को देख लें, उस वक्त भी आपने देखा था जितना सोसाइटी आगे गई है और अब सोसाइटी जितना पीछे गई है, ये सारी उसी वजह से है कि पार्टी को दूर कर दिया गया है। अच्छा, उस उन कुर्बानियों के पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, क्या मफादात थे, क्या पार्टी के अपने मफादात थे, या ओवरऑल ये जंग जो है जारी है? मुल्क की वेलफेयर थी, मुल्क की वेलफेयर थी। मुल्क में आप सारे में देखें कि एजुकेशन उस आपको हुई है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। हर यूनियन काउंसिल पर बेसिक यूनिट उन्हीं की स्कीम थी। हर यूनियन काउंसिल में हाई स्कूल, पहले डीजी खां में वोगा से रुझान तक सिर्फ एक डीजी खां कॉलेज था। हर तहसील में कॉलेज, ये पीपल पार्टी का प्रोग्राम था। सही है। तो एजुकेशन में, हेल्थ में, लोगों को रोज़गार, बाहर भेजना, ये सारा कुछ उसी दौर में हुआ है। वेलफेयर का काम हुआ है इस पार्टी? उस पार्टी उसी और दौर अभी में अभी क्या समझते हैं, क्या हालात हैं वो भुट्टो दौर के, या अब पार्टी में क्या समझते हैं? बड़ा एक अरसा, तवील अरसा आपने देखा होगा इस सारे सूरत हाल। हाँ, पर उम्मीद है हमें पार्टी से और आगे ले जाएंगे मुल्क को। ये जितनी अब वो हुए, फिरकावारियत फैली है, सोसाइटी ख़राब हुई है। तो बिलावल एज अ लीडर कैसे हैं? आपने सबको देखा, बेनज़ीर साहब हमें बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं हमें बिलावल से। और बिलावल जितना वो अपनी कारकर्दगी शो कर रही हैं, और अब उन्होंने GB इलेक्शन में जितने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ज़ाहिर किया है, तो हमें उनसे उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह वो पीपल पार्टी को कामयाबी से हम किनार करेंगे और मुल्क का रोशन करेंगे। इमरान खान साहब के बारे में भी यही बातें थी कि बहुत विजनरी एक लीडर हैं और ऐसा लीडर जो तारीख में नहीं आया वो आए। हाँ, इमरान खान का मैं वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनके दो ही खसूसियात थी, या क्रिकेटर या इनके स्कैंडल्स। इनमें बाकी तो कोई इसमें क्वालिटी जो थे नहीं थी। नताइज निकले, उसको उसके हाय ही नहीं, उसकी सियासी तरबियत ही नहीं है, वो सियासी आदमी नहीं है, आम आदमी से उसका ताल्लुक ही नहीं है, आम आदमी के वो मसाइल ही नहीं समझता, वो इस माहौल में भी नहीं रहा, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था। ये तो ज़बरदस्ती अब एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत बनती है। ये नया तजर्बा किया है इन्होंने कि गैर सियासी आदमी को, टोटली गैर सियासी आदमी को इनकार दिया। ये सियासत नहीं आती, कहते हैं बड़ा तरीके से उन्होंने, इस वक्त भी वो बड़े कॉन्फिडेंट है, कहते हैं कुछ नहीं करने वाला जलसा। वो कुछ नहीं करने वाला तो कुछ नहीं, वो खुद कुछ नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे, तो उनका है भी यही कि कुछ ना करने वाले के उल्टा नुकसान ना करे हमें। तो ये है उसका कि कुछ भी ना करे तो कोई बात नहीं, नुकसान कर रहा है। तो चाहते क्या आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाए, ये फिरकावारियत ख़त्म करें, लोग महंगाई ख़त्म करें, लोगों की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अब 1 वक्त की भी नहीं मिल रही। तो इमरान खान नहीं कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे। ये आप एक अगर डीजी खान शहर में अगर 15 लोगों को आपने एक वो बना दिया लंगर खाना, तो एक तो लोगों की प्रेस्टीज ख़राब किया आपने, दूसरा है कि 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी भूखे तो लाखों आदमी है। ठीक है। 50 आदमी का लंगर खाना क्या करेगा एक शहर में? तो विजन नहीं है आप समझते? कोई विजन नहीं है इसकी, सियासी विजन ज़ीरो है इसकी, डफर है, सियासी विजन है ही नहीं इसकी। क्रिकेटर है उसका, तो उसे क्रिकेटर में रखना चाहिए। 5 साल बाद शायद नताइज आ जाए, 5 साल देने 5 साल में तो तबाही हो जाएगी। अब जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, 1 वक्त की रोटी अब वो नहीं मिल रही। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं जिनके इलाज के लिए पैसा नहीं होता,
मुझे रोना आ जाता है उनकी हालत देख कर। अब डॉक्टर हैं पेशे हाँ, से। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, मैं रोज़ लोगों को, आम आदमी के कांटेक्ट रहता है मेरा। अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है समझते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस। वो तो वही आप बेचारा समझता है ना जो बीमार होकर आता है। अब लोगों को तो होता है आटे का पता। तो गरीब लोग आते हैं ऐसे भी जिनके पास पैसे नहीं होते जान बचाने के लिए। बेशुमार ऐसे आते हैं, अस्पताल में जाते हैं, वो कहते हैं भाग जाओ, कोरोना है, हम दाखिल नहीं तो करते। इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ऐसे लोग भी हैं हमारे मुल्क में? नहीं है उसको, उसको तो किसी का पता, आवाम का तो उसको पता ही नहीं है। उसको आप देखें, उसके इम्पोर्टेड जो है ना, वो सारे मशीर जो है इम्पोर्टेड हैं, वो लंदन से, वो सारे हिप्पी आ गए हैं इधर। वो क्या क्या समझेंगे लोगों को? आप देखते नहीं हैं उनको कि तो उनके अभी भी पैसे आपकी 70 से अभी भी उम्मीदें इसी जमात पे हैं कि यही जमात जो है इसने वो पहले भी पाकिस्तान को डिलीवर लेके किया है, पहले भी इसने डिलीवर किया है, अब भी ये डिलीवर लेकिन करेगी। वो ये मौजूदा हुकूमत कहती है ये सारा मसला ही इन पार्टियों ने आप देखें ना, आज यहाँ जो मौजूदा कह रहे हैं, आप देखें कि जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे ठीक हैं, है। ज़िंदगी दे दिया है जिन्होंने, ठीक है। तो उन्हें पैसे के लिए कौन ज़िंदगी देता है? अब मुझे अरबों रुपए दें, मैं अपनी ज़िंदगी दूँ, मेरे किस काम की? तो विजन यही है कि इनका- जिंदगी दे दी है। ज़िंदगी दे दिया है इन्होंने, इससे ज़्यादा कुर्बानी तो और कोई नहीं लोग भी हैं उनसे, हाँ जी कब क्या क्या सोच के आए हैं इधर? आप जलसे की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं ठीक है जी हाँ। तो क्या होगा जलसे के बाद? जलसे के बाद इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर सोच लिए इंशाल्लाह गिरफ्तारियां हो सकती हैं वो कह रहे इंशाल्लाह हैं। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। रास्ते में पुलिस पकड़ सकती है आपको जब- पकड़ दे। सब कुछ कारकुन है भी यही, कारकुन किसी से नहीं डरता। ठीक है। जब हमारा कैद, नौजवान कैद बिलावल भुट्टो जरदारी, सब तो पहले ये है कि इस मुल्क में इस कैद जैसा कैद नहीं है और इस पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। आप देखा है आज, यही बात तहरीक इंसाफ वाले भी नहीं करते हैं। वो झूठ है, वो झूठ है नतीजा आ गए सामने जी, आप सामने आए। आपके गरीब से जाके पूछो, मजदूर से जाके पूछो। लेकिन वो कह रहे हैं 2 साल 2.5 साल में क्या हो नजर आता है, 5 साल में पता सर चलेगा। भाई सर बात यह है कि उसके कंट्रोल है ना, हुकूमत वजीर आजम है, जिसको ये पता नहीं 2 साल वो तो 1 महीने में भी कर सकता था। खुद बेईमान है ये। अच्छा खुद नहीं समझते हैं नहीं, इस चीज़ को। ये अवामी तो नहीं है ना, इसको तो लाया गया है। ठीक है। नहीं वो कह रहे हैं चीनी चोरों को पकड़ेंगे आप। खुद चोर है। आटा चोर देखो, चीनी चोर देखो, खुसरो बख्तियार को देखो, जहांगीर तरीन को देखो, और दूसरा मिर्ज़ा था जफ़र, वो दवाई चोर, वो कहाँ है अब? वो जुल्फी बुखारी, वो शहबाज गिल कहाँ है? कहते हैं पकड़ेंगे चोरों को हम। नहीं, खुद कब पकड़ेंगे? ठीक है। जब खुद यही एनआरओ कोई रेट लगाता है, एनआरओ दे दिया इसने, तरीन को भी दे दिया, जुल्फी बुखारी को भी मिल गया, मिर्जे को भी मिल गया। सब चोर हैं ये हुकूमत में जो बैठे हैं, सब चोर हैं। तो समझते हैं कि मौजूदा जो आपकी क़यादत है आपकी पार्टी की वही करेगी। इंशाल्लाह जब भी पीपल्स पार्टी का दौर आया, हमें 88 से पीपल्स जब भी दौर आया, अवाम को मुश्किल वक्त से, मुल्क को मुश्किल वक्त में निकाला तो पीपल्स पार्टी ने निकाला। तो अब पार्टी की वाबस्तगी है जिसकी वजह से आप हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं या हालात ऐसे हो गए? हालात भी ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, आपको भी नजर आते हैं हालात। ठीक है। महंगाई हुई है इन दिनों में बहुत है। ठीक है। नौजवान लोग तो वैसे भी तहरीक इंसाफ का बड़ा साथ दे रहे हैं और अभी भी मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ही वो जमात है, लेकिन आप क्या सोच के आए हैं इधर जलसे की तैयारी के लिए? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीसरी नस्ल से है। मेरा दादा भी पीपल्स पार्टी में था, मेरा वालिद भी पीपल्स पार्टी में था, उन्होंने जेलें भी काटी हैं। अब मैं भी पीपल्स पार्टी में हूँ और हम इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान में 2 ही पार्टी हैं, एक पीपल्स पार्टी, दूसरा एंटी पीपल्स पार्टी। जितनी पार्टियाँ होती हैं वो सारी एंटी, वो एक ही पार्टी है, क्योंकि असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो दीगर पार्टियां तो हैं, पीडीएम में भी हैं, फिर वो भी आपके नजरिए वो सारी अली बे का कायदा बनाया हुआ है। ये जिसने बनाया आप सब बेहतर जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे मुल्क पे मुसल्लत किया उन्हें, और ये बात सच है, तारीख गवाह है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। अब भी जो मुश्किलात में गिरफ्तार है, गरीब आदमी का जीना मुहाल है, उसका हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। हमारी नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का हल करेंगे और आने वाला वक्त हमारा है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं सारे चोरों को तो मैं पकड़ूंगा, मुझे पता है कि कौन कौन चोर है। हाँ, उसने सारे चोरों को पकड़कर अपने दाएं बाएं खड़ा कर लिया है। वो सारे उसने तमाम ओहदों पे अपने चोरों को बिठा दिया है, तमाम हर जगह उसने अपने चोरों को बिठाया। हम कह रहे हैं पकड़ा है, उसने पकड़ के अपने घर रखा हुआ है ना, सारों को अपने घर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अब वो सारे उसकी टीम में हैं और ये बस चंद दिनों में भी साथ उलटने वाली है ये इंशाल्लाह। लगता है हुकूमत जाएगी? बिल्कुल जाएगी इंशाल्लाह, ये आने वाले महीने 2 में इंशाल्लाह इसका तख्ता पलटने वाला है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये सारी बातें हैं सिर्फ ख्वाहिशें
हो नहीं, सकती वो इमरान खान यू टर्न के नाम से मशहूर है। वो कहता भी हमें यू टर्न हो, कोई वो मुजायका नहीं है यू टर्न लेने में। वो अब भी यू टर्न लेता है, हर चीज़ में कह देता है। उसके पास कोई प्लान नहीं है जामिया। अपने जिन साथियों के बारे में कहता था कि ये मेरा ब्रेन है, कि पीटीआई का ब्रेन है, ये असद उमर पीटीआई का ब्रेन है, खुद अपने हाथों से उन्हें साइड पे किया उसने। यह भी खुद साख्ता कुछ लोग चोरों को इकट्ठा किया हुआ है। ये इंशाल्लाह जल्द छुट्टी होगी इनकी इंशाल्लाह। जाएंगे जलसे में? बिल्कुल भरपूर जाएंगे। हमारी यूथ तमाम इंशाल्लाह हम अपने मैं खुद जनूबी पंजाब का ओहदेदार हूँ। पूरे जनूबी पंजाब से हमारी यूथ की तैयारी है। इंशाल्लाह यूथ के साथियों के साथ हम भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। अपनी वैगनें बसें भरकर इंशाल्लाह। बड़ा कोरोना मुल्क को ये इमरान खान है। हमें कोरोना से ख़तरा नहीं है, हमें इसकी हुकूमत से इससे ख़तरा है, क्योंकि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। कोई प्लान नहीं है इसके पास। हम इंशाल्लाह इसको तख्ता उलट कर छोड़ेंगे। जब तक नहीं है हुकूमत कुछ कहे कोरोना है नहीं है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक। वो कहते हैं मुल्तान जलसे में जा रहे हैं, वहाँ तो कोरोना बहुत फैला हुआ है, आप वायलेशन करेंगे हम पकड़ेंगे आप। नहीं, हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। ये गिरफ्तार करें, हम हर दीवार अबूर करने के लिए तैयार हैं। हमें उस वबा से कोई ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा इससे है इमरान खान से, कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है। ये है बड़ा कोरोना मुल्क, कैसे बाहर निकालने बस मिलकर सब। वो कहते हैं ईमानदार आपका प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले सब बेईमान थे। नहीं, ईमानदारी तो इसकी सब ने देख ली ना, कि इसने क्या ईमानदारी की। हर चीज़ में अपने साथ चोरों को शामिल किया, हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ गरीब से छीन ली इसने। और आखिर में कहता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो गरीब के इस वक्त हालात मुश्किल में हैं। बिल्कुल मुश्किल में हालात हैं। अभी कल की बात है, गरीब मैं स्टोर पे था, मेडिकल स्टोर पे ले रहा था, वो 2 गोलियां ले रहा था। उसने कहा मेरी बीवी को ज़रूरत है। मैंने कहा यार पत्ता ले ले। वो कह रहा भाई पैसे नहीं है, पहले पत्ता आता था, अब 2 गोलियां उसी पैसे में मुश्किल से आ रही हैं। हालात तो इस वक्त ये इसने पहुंचा दिए हैं। गरीब मेडिसिन से भी दूर कर दिया, खुराक तो खुराक। हम इसी बुहरानी कैफियत से पीपल्स पार्टी ने हमेशा निकाला है मुल्क को। हम इसी बुहरानी कैफियत से आवाम को निकालने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं और निकाल लेंगे अपनी पार्टी। इसमें गिरफ्तार भी हो जाए आप? जी बिल्कुल गिरफ्तार हो जाएं, बिल्कुल। हाँ चलें जी, गुफ्तगू हमारी जारी है उन जेलों से, उन पार्टी वर्कर्स से जो कि इस वक्त मुल्तान जलसे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत अहम शख्सियात हमारे साथ भी होंगी, और उसके साथ साथ वो लोग जो कि इस वक्त आम कारकुन या फिर आम आवाम है, उनसे भी पूछेंगे कि कल आखिर होने क्या वाला है जो 30 तारीख को जलसा होगा मुल्तान में, क्योंकि उससे पहले गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। क्या आवाम को ये डर नहीं कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है? तो एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम पीडीएम जलसे के हवाले से, जिसके हवाले से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। डिवीज़न की बात की जाए, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए, लिया की बात की जाए, राजनपुर की बात की जाए, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान की बात की जाए, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी का खामोश वर्कर मौजूद था। एक अरसे से पीपल्स पार्टी वो मकबूलियत हासिल नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से शायद वर्कर कहीं पर चुप करके तमाम तर हालात को देख रहा था। लेकिन जब से अब पीडीएम का अलहाक हुआ है, या जिस तरीके से बिलावल भुट्टो इस वक्त सामने आए, लीड कर रहे हैं, तो वो वर्कर, पुराना वर्कर हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी का परचम भी पहना हुआ है, और दिखने में यही लग रहा है कि पुराने वर्कर हैं। कब से हैं जी पीपल्स पार्टी के साथ? मुझे पीपल्स पार्टी में 50 साल का अरसा हो गया है। अच्छा। तीसरी नस्ल मेरा बेटा, अब इस वक्त मेरा पोता इसमें पीपल्स पार्टी में है। और जब भी पीपल्स पार्टी का दौर आया तो खुशहाली का दौर आया। मजदूर को आपको क्या मिला? आप क्या करते हैं अभी? मैं पीपल्स पार्टी का अदना सा एक वर्कर हूँ। करते क्या आप? करते क्या? मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। आपको क्या मिला? फिर भी परचम पहना हुआ। लेकिन मैं 50 साल दे दिए पार्टी को। पीपल्स पार्टी को 50 साल मैंने पीपल्स पार्टी को दिया ही कुछ नहीं है। जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को देकर गई है वो इतना कुछ उसने दिया। आज 50 साल से जिए भुट्टो का नारा क्यों बुलंद है? आने वाली नस्लें 4.5 साल पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने हुकूमत की, आज उसका 50 साल 40 साल से नारा जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो के नारे लगे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने 9 साल 10 साल 11 साल हुकूमतें की, उनका आज पाकिस्तान में वजूद नहीं है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म ना कर सके। पीपल्स पार्टी का एक ऐसा नारा है जो इनके सीने को चीर कर रख देता है, और वो है नारा भुट्टो। आज महंगाई इतनी अरूज पर है,
कि आज जो है ना आटा महंगा हाय हाय, चीनी महंगी हाय हाय, दूध महंगा हाय हाय, दवाइयाँ महंगी हाय हाय। कौन सी ऐसी चीज़ बची है जो गरीब? दालें महंगी हाय हाय, सब्जी महंगी हाय हाय। पाकिस्तान में आप ये देखें कि पहला से मवाजना करें, आप पिछले दौर से आज मवाजना करें कि आज इस वक्त क्या गरीब खुशहाल है? क्या गरीब की मजदूरी आज बन रही है? क्या उसके घर में रोटी पक रही है? इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बनी गाला में बैठकर अंडे खा रहे हैं और कारकुन डंडे खा रहे हैं। भूख से अंडे भी महंगे हो गए हैं। अंडे आज गरीब की पहुंच से बहुत दूर। आज वो डंडों के उसमें, और आज वो कहते हैं ना उसे अंडे मिले, डंडे मिल रहे हैं। और गिरफ्तारियों का और उसका जो है ना आज वो बड़े चर्चे हैं। भाई पीपल्स पार्टी का वर्कर तो तख्तेदार पर लटक गया, पीपल्स पार्टी के वर्कर ने तो कोड़े खाए, टिकटकी पे लटक गया, लेकिन जिए भुट्टो के नारे से पीछे नहीं हटा। आज आपके सामने है पीपल्स पार्टी। 50 साल के बाद भी इसका वजूद जिंदा है और जिंदा रहेगा। वर्कर इसका जिंदा है, जिंदा रहेगा। आज मजदूर आज भी वही नारा लगा रहा है कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। जब भी पीपल्स पार्टी का दौर आया, खुशहाली का दौर आया। आज पाकिस्तान उसकी तारीख को क्यों सुनहरी हरफों से लिख रहा है कि उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। लेकिन वर्कर को तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी आप उनके साथ हैं, वजह क्या? वर्कर को इतना कुछ मिला, शऊर मिला, इसको अकल और दिमाग दिया गया। इस शख्स ने आज वो शनाख्ती कार्ड भुट्टो साहब का दिया हुआ, इस वर्कर की जेब में इसकी शनाख्त पीपल्स पार्टी। आज 73 का आइन आपके सामने है कि जो आइन पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने आपको दिया वो आपके सामने है। एटमी प्रोग्राम आपके सामने है। आज भारत 1 करोड़ 25 लाख की आबादी का मुल्क, आज हमारा 22 करोड़ की आबादी का मुल्क आंखों में आंखें डालकर देख रहा है उसे, और उसकी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे। तो वर्कर और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान को ये कुछ मिला है। और भुट्टो साहब ने के बाद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जो मज़ाइल इस पाकिस्तान को दिया, इस आर्मी को और हमारे दिफा के को मजबूत किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। बिलावल में समझते हैं वो क्वालिटी है लीडरशिप की। बिलावल भुट्टो में वही खून दौड़ रहा है, वही असरात आज मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान के अगर कोई हालात बदलेगा तो वो बिलावल भुट्टो है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं तो इमरान खान साहब के बारे में बल्कि लोग कह रहे हैं, कहते हैं इस जैसा लीडर ही कोई नहीं आया। इमरान खान हमने देखा है कि क्रिकेट में 1 नंबर और सियासत में 0। पाकिस्तान सियासत नहीं आती, सियासत में 0। महंगाई इतनी है आपके सामने है। जैसे पीपल्स पार्टी वाहिद हुकूमत है, ये आएगी तो आवाम के जो सन मसाइल भी हल होंगे, हालात मुल्क के भी हल होंगे। इसने बुरी तरह से नाकाम कर दिया। कोशिश कर रहा हूँ, पुराना गंद है सारा। ये तो पुरानी बातें हैं। कल से पहले वो कह रहा था कि 1000 नौकरियां दूंगा, किसी को कोई नौकरी नहीं दी। बिजली के बिल फाड़ता था, आज क्यों नहीं बिजली के बिल फाड़ता? आज देखो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, अवाम परेशान है, बहुत महंगी हुई है, अवाम परेशान है। बिल आने से पहले अवाम फिक्र में बैठी होती है कि बिल आने वाला है। पॉलिसीज बना रहा हूँ मैं, अभी सेट हो जाएगा। वो सारी बातें अवाम को जितना बेवकूफ़ बनाना था बना दिया। अवाम को जो ना अकल शऊर सब आ गई है। 5 साल तो दे मुझे। जो तब्दीली लानी थी अवाम, जो तब्दीली चाह रही थी, वो तब्दीली सब अवाम ने देख लिया। अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। इंशाल्लाह 30 नवंबर को जलसा भी होगा मुल्तान में, सब शिरकत भी करेंगे और कोई नहीं डरेगा गिरफ्तारी से, किसी चीज़ से कोई नहीं डरेगा। तो शायद 5 साल में ठीक कर लें, 5 साल तो दे के देखें। नहीं, ये 2 साल में नहीं ठीक हुई, 2 साल में बिल्कुल 0 रिजल्ट है। एक भी रिजल्ट नहीं है कि थोड़ा बहुत भी रिजल्ट नज़र आया हो। मज़ीद 5 साल में इससे ज़्यादा महंगाई जाएगी, इससे ज़्यादा तबाही होगी और अवाम का इससे बहुत बुरा हाल होगा। मज़ीद जो सन 5 साल में, अगर 5 साल तक गया तो पता नहीं मुल्क का क्या होगा। इससे पहले इसको उतरना होगा। तो कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन जी, कारोबार करते हैं। कारोबार का बहुत बुरा हाल है। जो किराए पे रेंट पे हैं, जिनकी दुकान है, वो शदीद परेशान है, नुकसान कर रहे हैं। कोई आमदनी नहीं है, कोई सीज़न का नहीं पता। दोबारा कोरोना की जो उनसे आना, हुकूमत बचाने के लिए अपने कोरोना का इशू उठा दिया इन्होंने। दोबारा स्कूल बंद करा दिए हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है।
पहले बड़ी मुश्किल से जोन से ना 5-6 माह तबाह किए हैं कारोबार के हर चीज़ के, अब दोबारा ये तबाह करेगा। इसी तरीके मुश्किल हो रही है। हाँ जी, नौजवान तो यार बड़ा एतमाद था उनको कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब कुछ कर लेंगे, 5 साल तो देने चाहिए, टू बी फ्रैंक। जी, सबसे पहले शुक्रिया मोहसिन भाई का, तो इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मेरा खुद भी मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, हम वैसे तीसरी आंख होते हैं क्योंकि तो आप सहाफ़ी हैं? जी बिल्कुल, सहाफ़ी भी हूँ, वैसे कारकुन भी हूँ। तो न्यूट्रल होकर बात करें यार, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 5 साल तो दो मुझे ना। जी बिल्कुल सर, इमरान खान तो कह रहे हैं 5 साल मुझे दें, बात ये होती है 5 साल भी मिल जाएंगे क्या होगा, अभी तक तो 3 साल गुजरने वाले हैं, कोई स्ट्रेटजी सामने आनी चाहिए। आवाम को हम देखते हैं, सर्वे करते हैं, हम भी आवाम से राय जानते हैं, तो कोई खातिर खा कोई नज़र नहीं आ रही कोई तब्दीली। ठीक है, तो कब तक ये ऐसी खाली बातों से तो जा रहे हैं जलसे पे आप? सब दोस्त जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सारे दोस्त भी उनके सब शामिल हैं। आम लोग भी जा रहे हैं पार्टी से? जी बिल्कुल बिल्कुल, सब जा रहे हैं। जो भी लोग इस गवर्नमेंट से, इस पॉलिसी से तंग आ गया है, वो सीधी सी बात है, वो मीडिया तो लाने वाला था, इस हुकूमत का सपोर्टर था, आप मीडिया में हो। ये बातें कहने की होती है, मीडिया लाने वाले नहीं होते, मीडिया तो हमेशा कवरेज देता है। सपोर्टर तो थे ना किसी, मीडिया तो हर कवरेज देता है, हर किसी को देता है, जो सामने आता है अपनी बात करता है, अपना राय रखता है, कोई भी अपनी पॉलिसी बताता है तो मीडिया तो उसके साथ ही होता है। ठीक है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कवरेज सबको मिलती है। तो हालात बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं जाते हुए? फिलहाल तो नहीं नजर। ठीक है जी, और लोग हैं उनसे बात करते हैं, बड़ी अहम शख्सियत होंगी हमारे साथ और उनसे बात करेंगे। आइए जी, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि CM पंजाब है, उनके साहबजादे हमारे साथ हैं, सरदार मोहम्मद खान खोसा साहब। खोसा साहब, आप भी जा रहे हैं जलसे पे? जी मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, बाकी जलसे में तीसरे को मुल्तान। ठीक है, तो क्या समझते हैं क्यों जाएंगे, लोग क्यों जा रहे हैं आपके साथ? क्योंकि अवाम चाहती पीपल्स पार्टी को। ठीक है जी, तो मौजूदा हुकूमत भी तो काम कर रही है ना? नहीं करी काम, क्या करी दिखाए? ठीक है, एक काम ही नहीं किया। अच्छा, सब चोर के चोर हैं ये PTI वाले। ठीक है, तो आप समझते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, तो जलसे में जा रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। हम नहीं जाते हैं। हाँ, हम बलोच तैयार हैं इनके लिए, ये काम चोर करते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे, आगे होंगे आप भी? जी हाँ, मैं आगे होऊंगा, अपने बाप के आगे होऊंगा। अच्छा, वाले साहब के साथ होंगे? जी बिल्कुल, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के साथ? बिल्कुल। ठीक है, तो अभी लगता है कि आपकी हुकूमत की, जो आपकी पार्टी है उसकी भी हुकूमत आ सकती है इंशाल्लाह, दोबारा फिर बड़े दौर आएगा। ठीक है, जो लोग तंग आ गए नून और PTI से, अब अवाम भी इसके भी की होगी, देखना। ठीक है। हाँ जी भाईजान, क्यों जा रहे हैं लोग इस वक्त जलसे? जलसे पे जा रहे हैं सिर्फ PTI को, जो है ना इतनी महंगाई है जिसके वो खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। एक मज़दूर जो है ना वो जाता है मजदूरी के लिए, वो 500 रुपया लेता है, शाम को घर के लिए आटा नहीं ले सकता, ना कोई और चीज़ राशन ले सकता है, ना चीनी है। चीनी आप देख लें कि 110 रुपये 120 रुपये में मिल रही है, जो दूसरी जो उन्होंने बाहर से मंगवाई है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, इस हालत में क्या आप PTI का आप भी साथ देना चाहेंगे आप? इसलिए हमने अल्लाह की मेहरबानी से हमने पिछले ही दौर से हमने छोड़ दिया है, हम PTI में आ गए हैं, अल्लाह के हुक्म से अपना पीपल पार्टी में आ गए हम। इंशाअल्लाह इसको जितवाएंगे, अल्लाह के हुक्म से इसकी हुकूमत आएगी। तो आप समझते हैं यही ठीक कर देंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये जलसे में जा रहे हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं? कोई मसला नहीं है, दिहाड़ीदार बंदा गिरफ्तार हो गया एक दिन। हम ड्राइवर लोग हैं, हम मजदूरी के लिए जाएगा। अच्छा, ड्राइवर हैं आप? हम ड्राइवर हैं। तो गुजारा हो जाता है आज के दौर में? मेहरबानी है, हमें हमारे जो सरदार हैं वो हमें 10,000 तनख्वाह देते हैं, 30 मन दाने देता है, रोटी कपड़ा सिगरेट पानी सारा कुछ वही दे रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी, बच्चों का पेट पल रहा है। तो महंगाई हुई है? महंगाई हाथ से भी ज़्यादा है, उन्होंने महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है हमारी। ठीक है, सब मजदूर लोगों की। ठीक है, मजदूर के लिए मुश्किल है? मजदूर के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। तो शायद ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ बेहतर अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, शायद ठीक हो जाए। शायद हो जाए, नहीं हो सकती। टाइम दे देना। नहीं, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, PTI नहीं हो ठीक हो सकती। ठीक है। बिजली का बिल बढ़े? बिजली का बिल हमने 6-6 हज़ार भरा है, 8-7 हज़ार में हमने बिल भरा है। ठीक है, हम कहाँ से लाएंगे? तो इमरान खान साहब का इसमें क्या कसूर? कह रहे हैं पहले वाले चोर थे सारे। नहीं, पहले वाले इतने नहीं थे जितने ये हैं। अच्छा, इसने बताया था कि जो पहले वाली जो हुकूमतें आए, जो उनके लीडर हैं वो हम साथ नहीं लाएंगे। अब ये देख रहे हैं उनके साथ सारे वही पुराने जुड़े हुए हैं, मिल के खा रहे हैं सब। ठीक है, ठीक है जी। इस वक्त पीपल्स पार्टी
के वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं और मुल्तान जलसे में जाने के लिए यौम तसीस भी है और ये ख़ुद पीपल्स पार्टी का अपना जलसा होगा, जिसके हवाले से लोगों से हम बात कर रहे थे, लोगों से कोशिश कर रहे थे पूछने की कि क्यों दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब एक बेस्ट ऑप्शन है। और इस वक्त लोग भी उनसे जो है जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, तो शायद अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थे और वो शायद अब पूरे ना होने पे आम लोग भी, जो पार्टी वर्कर्स हैं उनकी अपनी अलग जगह पर सारे मामलात, लेकिन जो आम लोग भी हैं तो वो भी इस वक्त हुकूमत पर, मौजूदा हुकूमत पर महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और उनका भी ये कहना था कि जो वादे किए गए उनके बरक्स सब कुछ हो रहा है और इसी वजह से वो इस वक्त जो बनने वाला अलायंस है या बनने वाला माहौल है उसके साथ है और हुकूमत से वो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। देखना ये होगा कि आप PDM का ये जलसा हुकूमत को गिरा सकता है, क्योंकि दूसरी जानिब हुकूमत भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और हुकूमत का एक नैरेटिव है कि जिस तरीके का कोरोना का इस वक्त सिनेरियो है, इस दौरान में PDM जलसा करने जा रही है, आवाम के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो वर्कर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतहरिक है। उनका कहना है कि गिरफ्तारियां भी होती हैं तो वो जाएंगे, मुश्किलात भी होंगी तो वो जाएंगे और PDM का मुल्तान जलसा ज़रूर अटेंड करेंगे। एक तरफ हुकूमत रोक रही है PDM के जलसे को, दूसरी तरफ यहाँ से अवाम बड़ी तादाद में जाना चाह रही है। देखना ये होगा कि 30 तारीख को होता क्या है, क्योंकि अवाम इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकल रहे हैं और जिसके हवाले से महंगाई एक ऐसा फैक्टर होगा शायद जिस पे अपोजिशन जमातें इस वक्त अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं और अवाम भी धड़ाधड़ इस वक्त इनकी बात ही सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है या तो महंगाई ख़त्म हो या फिर हुकूमत घर जाए। इन दोनों में से होना क्या है आने वाला टाइम बताएगा। यहाँ पे आपसे इजाज़त लूँगा क्योंकि तमाम तर चीज़ें आपके पास सामने और फ़ैसला भी आपने करना है। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।